Morning students, welcome you all in EVS class, and today I am going to explain the chapter number 22, that is our environment. Yes, the earth is home to all the living and non-living things. The living things include human beings, animals and plants, and the non-living things are land, air, water, soil, buildings, हाउसेस एक्सेट्रा. हमारी जो अर्थ है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनी है, और लिविंग थिंग्स में हमारे ह्यूमन बींग्स, एनिमल और प्लांट्स आते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में लैंड, एयर, वाटर और सॉइल एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा आते हैं. द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच सराउंड अस फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, और ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. Actually, environment means everything that surrounds us. There are two main parts of the environment, the natural and the man-made. Two parts होते हैं बच्चों environment के, एक होता है natural and second is man-made. The natural environment is formed by nature. जो natural environment है वो नेचर उसको बनाता है, एंड द मैन मेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. और मैन मेड एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन बींग क्रिएट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करके. वाई डू ह्यूमन बींग चेंज द नेचुरल एनवायरनमेंट? द ह्यूमन बींग्स चेंज द नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर देयर ओन बेनिफिट. मैन नीड मोर प्लेसेस टू लिव एंड मोर फूड टू ईट. अपने बेनिफिट के लिए मैन ने नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करके मैन मेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया. क्यों? क्योंकि मैन नीड मोर प्लेसेस टू लिव. मैन को बहुत सारे घर चाहिए थे रहने के लिए, मोर फूड टू ईट, खाने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए था. इन वन सेंस ह्यूमन बींग्स नीड मोर कंफर्ट, देयरफॉर मैन चेंज नेचुरल एनवायरनमेंट. एक बात में बोले तो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, सो दैट उसने नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करके वो चीज़ें ले ली. इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग अब्यूज एनवायरनमेंट एंड मेक इट डर्टी. दिस इज कॉल्ड पॉल्यूशन. नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करने के उससे ह्यूमन बींग्स ने नेचर को बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स दिए, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को गंदा किया. ठीक है, तो वो होता है पॉल्यूशन. Smoke from burning of fuels, other harmful things and chemicals enter into the environment, making it polluted. Okay? जो आग से जो धुआं निकलता है और बहुत सारे केमिकल्स और हार्मफुल थिंग्स होती हैं जिन्होंने मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर दिया. जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. These are air pollution, land pollution, water pollution and noise pollution. Now we will talk about air pollution. What is air pollution? Smoke is the main cause of air pollution. Air pollution का जो main वो है smoke यानी धुआं. It is created by the burning of fuels like coal and petroleum. ये कैसे बनता है? अगर हम कोई चीज़ को आग लगाते हैं, कोयले को, पेट्रोल को जलाते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है that is smoke होता है. It makes the air dirty and causes breathing problem. ये air को dirty करता है और इससे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. अदर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, सैंड स्टॉर्म्स, वॉल्केनोज, फॉरेस्ट एंड फायर. एयर पोल्यूशन के और कौन कौन से रीज़न होते हैं? फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, धूल भरी आंधी जो होती है, वॉल्केनोज होते हैं, फॉरेस्ट में जब आग लग जाती है, इवन द ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स ऑन फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस कोजेस एयर पोल्यूशन. और फेस्टिवल और मैरिज में जो क्रैकर्स छुटाए जाते हैं उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. सो यू शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स. तो हमें फायर क्रैकर्स को नहीं जलाना चाहिए. सेकेंड इज लैंड पोल्यूशन. पीपल थ्रो वेस्ट फ्रॉम देयर हाउसेज ऑन रोड्स एंड इन पार्क. पीपल क्या करते हैं, वो रोड और पार्क पर में घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं. दिस मेक्स द एनवायरनमेंट डर्टी. ये हमारे एनवायरनमेंट को डर्टी करता है, एंड इट क्रिएट्स अनसैनिटरी कंडीशंस. द सॉइल कैन बी पॉल्यूटेड बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स. जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, वो
डर्टी हो जाती है हार्मफुल केमिकल से और पेस्टिसाइड से। द लैंड पॉल्यूशन कैन कोज मैनी डिसीजेस एंड डिस्ट्रॉय द नेचुरल ब्यूटी। लैंड पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, इवन हमारी नेचुरल ब्यूटी भी ख़त्म हो जाती है। Next is water pollution. Water pollution occurs when dirty and harmful things are thrown in the fresh water, rivers and seas. वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? जब हम डर्टी और हार्मफुल थिंग्स को फ्रेश वाटर में डाल देते हैं, रिवर और सीज में डाल देते हैं, तो हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है। सम पीपल वॉश देयर क्लोथ्स एंड क्लीन द यूटेंसिल्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। कुछ लोग कपड़े भी और बर्तन भी पॉन्ड्स और रिवर्स के पास होते हैं, जिससे हमारा वो फ्रेश वाटर भी गंदा हो जाता है। वी ऑल्सो थ्रो वेस्ट मटीरियल फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड टॉयलेट्स, हार्मफुल केमिकल्स एंड अदर डर्टी थिंग्स इनटू वाटर। और हम वेस्ट मटेरियल, फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, टॉयलेट, केमिकल्स, ये और बहुत सारी पानी की चीज़ें होती हैं, जो कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होता है जिससे कि हमारी रिवर्स गंदी हो जाती हैं। द पॉल्यूटेड वाटर कैन मेक अस सिक एंड कॉज द डेथ ऑफ वाटर एनिमल्स। इसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं, इवन वाटर जो एनिमल्स होते हैं वाटर के, वो भी मर जाते हैं। नाउ नॉइस पॉल्यूशन। लाउड साउंड इज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। तेज आवाज़ जो है लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। इट कैन डैमेज आवर हियरिंग सिस्टम। हमारे हियरिंग सिस्टम को भी ये डैमेज पहुंचाती हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर्स, लाउड म्यूजिक, टेलीविजन, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, बस्टिंग क्रैकर्स, मशीन्स इन द फैक्ट्रीज, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। ये कैसे होता है नॉइज़ पोल्यूशन? लाउड स्पीकर के तेज चलने से, लाउड म्यूजिक चलाने से, टेलीविज़न, व्हीकल्स का हॉर्न तेज बजाने से, बस्टिंग क्रैकर्स, पटाखों को बजाने से, फैक्ट्रीज में जो मशीनें चलती हैं उनकी आवाज़ से होता है। वी शुड स्पीक सॉफ्टली इन ग्रुप्स। हमें ग्रुप में बहुत धीमे बोलना चाहिए। टू अवॉइड लाउड साउंड वी कैन यूज़ ईयर प्लग। और हमें तेज़ आवाज़ को अवॉइड करने के लिए ईयर प्लग्स का यूज़ करना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट। व्हाट इज द टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट? कि एनवायरनमेंट को कैसे टेक केयर किया जाए। टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट वी शुड प्लांट मोर ट्रीज ऑन आवर नेबरहुड एंड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग। हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लास्टिक बैग को यूज़ नहीं करना चाहिए। थ्रो द वेस्ट मटीरियल ओनली इन द डस्टबिन्स। नॉट ब्रस्ट फ्राई क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल पर हमें क्रैकर्स को ब्रश नहीं करना चाहिए। यूज़ क्लीन फ्यूल लाइक LPG इन किचन एंड CNG इन व्हीकल्स। लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविज़न एट लो वॉल्यूम। हमें म्यूजिक और टेलीविज़न को बहुत ही धीरे आवाज़ में चलाकर सुनना चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।